हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, विकर्ण संबंध का क्या कारण है? आप बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम के विकर्ण संबंध को कैसे समझाएंगे? देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम की, तो बेरिलियम +2 और एल्यूमिनियम +3 आयन का, यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिखें, बेरिलियम +2 की की अनुमानित अनुमानित आयनिक त्रिज्या अनुमानित आयनिक त्रिज्या जो कि 31 पिकोमीटर है। 31 पिकोमीटर है। इसका इसका जो यहाँ पर आवेश अपन त्रिज्या अनुपात होगा, यहाँ पर इसका आवेश अपन त्रिज्या अनुपात एल्यूमिनियम प्लस थ्री आयन के आयन के लगभग लगभग समान समान है। अतः बच्चों, यहाँ पर जो बेरिलियम है, ये क्या होगा, एल्यूमिनियम से कुछ समानता दर्शाएगा। अब देखिए, हम विकर्ण संबंध को किस प्रकार से समझें। पहले यहाँ पर देखें कि विकर्ण संबंध का कारण क्या है। विकर्ण संबंध का विकर्ण संबंध का कारण, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आवर्त में विकर्ण विकर्णतः आवर्त में विकर्णतः सम्मुख विकर्णतः सम्मुख उपस्थित तत्व आपस में कुछ गुणों में, या फिर हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं, कई गुणों में समानता समानता दर्शाते हैं, जिसे विकर्ण संबंध के रूप में विकर्ण संबंध के विकर्ण संबंध के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर समझें, हमसे कहा गया है बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम के लिए। तो देखिए, बेरिलियम जो यहाँ पर है, ये आवर्त 2 का तत्व है। आवर्त 2 का तत्व है। वहीं पे जो एल्यूमिनियम है, वो यहाँ पर आवर्त 3 का तत्व है। आवर्त 3 का तत्व है। आवर्त 2 में ये यहाँ पर जो बेरिलियम है, ये हमें पता है सेकंड ए का तत्व होता है। यहाँ पर ये सेकंड ए का तत्व है बेरिलियम। वहीं पे देखें, जो हमारे पास में, यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए, आवर्त 2 आवर्त 2। अब आवर्त 2 में है बेरिलियम, जो कि सेकंड ए का तत्व है। वहीं पे जो हमारे पास में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम थर्ड ए समूह का तत्व होता है। थर्ड ए समूह का तत्व होता है, जो कि यहाँ पर होगा। अब देखिए, ये क्या करेगा, ये इस प्रकार से इससे इसके विकर्णतः सम्मुख है। ये इसके विकर्णतः सम्मुख है। अब देखिए, इन दोनों में यदि हम बात करें कि ये विकर्ण संबंध दर्शा क्यों रहे हैं, तो देखिए, एक कारण तो हमने यहाँ पर लिखा कि जो बेरिलियम की अनुमानित यहाँ पर आयनिक त्रिज्या है, ये यहाँ पर इसका जो आवेश त्रिज्या अनुपात है, ये एल्यूमिनियम 3+ आयन के लगभग समान है। अब यहाँ पर हम देखें इनमें क्या क्या समानताएं हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, जो हमारे पास में बेरिलियम होगा और जो यहाँ पर एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम के समान जो बेरिलियम है, ये शीघ्रता से अम्लों से प्रभावित नहीं होता। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम यहाँ पर के समान एल्यूमिनियम के समान बेरिलियम 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 शीघ्रता से अम्लों से अम्लों अम्लों से प्रभावित नहीं होता प्रभावित नहीं होता, क्योंकि क्योंकि धातु की सतह पर
धातु की सतह पर ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है, ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है। ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं विकर्ण समानताएं। ये हम विकर्ण समानताएं दर्शा रहे हैं कि जो एल्यूमिनियम है और जो बेरिलियम है उनमें क्या विकर्ण समानताएं हैं जिसके कारण ये विकर्ण संबंध प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, एक समानता तो हमने यहाँ पर ये लिखी। दूसरी समानता की यदि बात करें तो दूसरी समानता यहाँ पर होगी, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्षार की अधिकता में, क्षार की अधिकता में अधिकता में एल्यूमिनेट, यहाँ पर ये एल्यूमिनेट बनाएगा, जिसे हम इस प्रकार से लिखें, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट बनाता है, यह एल्यूमिनेट आयन। अब एल्यूमिनेट आयन को हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो यहाँ पर ये होगा AlOH होल 4 और ये माइनस आयन बनाता है। इसी प्रकार जो हमारे पास में बेरिलियम है, ये क्षार की अधिकता में, बेरिलियम क्षार की अधिकता में बेरिलेट आयन बनाता है। अब बेरिलेट आयन किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर होता है BeOH होल 4 और यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये होगा -2, यहाँ पर ये -2 होगा, तो ये बेरिलेट आयन बनाता है। तो दो समानता तो हमने यहाँ पर देख ली। अब तीसरी समानता की देखिए बात करें, तो तीसरी समानता हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास में बेरिलियम और यहाँ पर एल्यूमिनियम है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम आयन की जटिल यौगिक बनाने की जटिल यौगिक बनाने की प्रबल प्रवृत्ति दर्शाते हैं, प्रबल प्रवृत्ति दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये BeF4 2 माइनस बनाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर ये बनाएगा AlF6 3 माइनस। तो ये इस प्रकार की यहाँ पर यौगिक होंगे और ये इनमें कुछ विकर्ण समानताएं हैं जिसके कारण ये विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। विकर्ण संबंध को हम इस प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं और हमने यहाँ पर विकर्ण संबंध का कारण भी देख लिया। समानताएं दर्शाते हैं, ये विकर्ण समानताएं दर्शाते हैं जिसके कारण इनमें विकर्ण संबंध होता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।